हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है ट्रिपल सी का यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम, आप सब जानते हैं कि आपका 31 तारीख यानी कि टिल इन 31 अगस्त को रखा गया है। और आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त से, आप सब जानते हैं 31 अगस्त से यानी कि 31 अगस्त से आपका 4 सितंबर यानी कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है वो 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में रखा गया है। तो आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि कुल मिला के आपके पास बस 3-4 दिन का समय और है। इसी में आप लोग जो पढ़ाई कर पाएंगे अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं इस बार का एग्ज़ाम जो होना है वो 3 यानी कि 3 मंथ का जो है साथ में ही होना है। तो आप सब जानते होंगे कि थोड़ा एग्ज़ाम जो है हार्ड आएगा, मतलब पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि आप लोग डेली सीरीज़ वॉच किया करिए। तो इसी के साथ आपको बता दूं आज का क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मतलब प्रीवियस मंथ में जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा तो क्या दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि G2G का पूरा नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू फॉल्स में है। द फुल फॉर्म ऑफ G2G इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू है, सेकंड ऑप्शन फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि G2G का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा G2G का पूरा नाम होता है यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन विल भी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एन इन उमंग ऐप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, सेकेंड ऑप्शन है नाउ, थर्ड ऑप्शन है न्यू एज, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दूं एन का जो हमारा पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे न्यू एज, न्यू एज इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे के सामने कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि आधार कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। मैंने इसको पोस्ट में भी डाला था क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ताकि देख लीजिएगा आप लोग कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था। आधार कार्ड इज़ इशूड बाय whom। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइडिया, यानी कि आइडिया एक कंपनी है। सेकेंड ऑप्शन है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है नन, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो हमारा आधार कार्ड है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आधार कार्ड इज़ इशूड बाय whom। तो आपको बता दूँ इस करेक्ट ऑप्शन इज़ हमारा यहाँ पे आइडिया, यानी कि आधार कार्ड जो है एक प्रकार का आइडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आधार कार्ड जो आपका बन के आता है वो किसके द्वारा, आइडिया के द्वारा। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है मैथ्स के सामने कि आपको बताना है आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे। What would you used for instant रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ अ फ्रेंड। यानी कि आपको बताना है आप एक दोस्त के साथ तत्काल या वास्तविक रूप से समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग, सेकेंड ऑप्शन है ईमेल, थर्ड ऑप्शन है यूज़र नेम, फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉग। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है, मतलब इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है। एक दोस्त
के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो आप सब जानते हैं दोस्त की अगर बात आ गई तो आप सब जानते हैं वो चैटिंग के लिए बोला। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन 4 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब हमारा फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ आया है। तो यहाँ पे ईमेल भी नहीं होगा, यूज़र नेम भी नहीं होगा, ब्लॉग भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे के सामने कि NEGP कब लॉन्च किया गया था। व्हेन वाज NEGP लॉन्च्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 18 मई 2006, सेकेंड ऑप्शन है 17 मई 2007, थर्ड ऑप्शन है हमारा 10 मई 2006, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 11 मई 2006। तो आपको यहाँ पे बताना है कि NEGP जो है हमारा कब लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि NEGP को कब लॉन्च किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा NEGP है ये कब लॉन्च किया गया था, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा है ये NEGP हमारा 2006 में, यानी कि 2006 में मई में, यानी कि 18 मई को 2006 को, यानी कि 18 मई 2006 को ये हमारा NEGP को लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे के सामने कि UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको बताना है वास्तविक रूप से, यानी कि आपको बताना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि UPI पेमेंट इंटरफेस वर डेवलप्ड बाई। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन रखा है हमारा फाइनेंस मिनी, थर्ड ऑप्शन है बैंक, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि UPI यानी कि UPI पेमेंट इंटरफेस वाज डेवलप्ड बाई। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे ये हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन सामने है कि आपको बताना है कि बैंक किस पर ब्याज देता है। व्हाट डज द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, यानी कि आपको बताना है बैंक किस पर ब्याज देता है। व्हाट डज द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है नन, यानी कि कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन है डिपॉजिट यानी कि जमाओ पर, थर्ड ऑप्शन है बोथ डिपॉजिट एंड लोन यानी कि दोनों जमाओ और ऋणों पर, फोर्थ ऑप्शन है ऋणों पर। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए हैं, 90% बच्चे इसको गलत करके आए हैं। तो बता दूं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं बैंक किस पर ब्याज देता है, ध्यान दीजिएगा। बैंक कभी भी ऋणों पर ब्याज नहीं देता है, ध्यान देंगे ऋणों पर ब्याज नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारा यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा और इनमें हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा बचा के यहाँ पे डिपॉजिट यानी कि जमाओं पर ब्याज देता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जमाओ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने कि यहाँ पे आपको बताना है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पे चेक का भुगतान किया जा सकता है। कैन अ पे चेक बी पेड। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि बैंक के नगद काउंटर पर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि पे चेक का भुगतान किया जा सकता है। कैन अ पे चेक बी पेड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैंक के नगद काउंटर पर, सेकेंड ऑप्शन है ATM पर यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ध्यान देंगे ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सेकेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है बैंक खाते में जमा करके, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं यानी कि नन।
तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारा पे चेक का भुगतान किया जा सकता है, कैन अ पे चेक बी पेड। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बैंक खाते में जमा करके। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। आपको बताना है चेक, यानी कि जो आप बैंक में चेक ले जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो आपको बताना है चेक की वैधता अवधि होती है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। फर्स्ट ऑप्शन है 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। सेकेंड ऑप्शन है यानी कि 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। सेकेंड ऑप्शन है 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। फोर्थ ऑप्शन है अनलिमिटेड। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक NSC। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बैंक लोन नहीं देता है। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि बैंक डज नॉट गिव एन लोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, है कि लॉटरी टिकट, यानी कि लॉटरी टिकट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने ही क्वेश्चन नंबर 11 है कि AEPS स्टैंड करता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का, कि आपको बताना है AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने कि आपको बताना है POS है, यानी कि आपको बताना है POS है क्या। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारा पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ सेल्स। थर्ड ऑप्शन है पिक्चर ऑफ सेल्स। फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि POS। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है कि POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 12 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, हाउ इज वन टाइम पासवर्ड सेफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह जनरेट करना आसान है। सेकंड ऑप्शन है इसको शेयर। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। तो व्हाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ, यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे यह जनरेट करना आसान है। सेकंड ऑप्शन है इसको शेयर नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। फोर्थ ऑप्शन है यह एक जटिल अनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि व्हाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल बैंकिंग सेवा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैलेंस की जांच। सेकंड ऑप्शन है खाता लेन देन। थर्ड ऑप्शन है भुगतान। फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस की जांच। सेकेंड ऑप्शन है खाता लेन देन। थर्ड ऑप्शन है भुगतान। फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो आपको बता दूं यहाँ पे हमारा मोबाइल बैंकिंग, यानी कि आप सब जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ये हमारा एक ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे अगर हमारा मोबाइल बैंकिंग की बात हुई है तो इनमें आप भुगतान स्टेटमेंट सब देख सकते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है रियल टाइम गेज सेटलमेंट, बी ऑप्शन है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, थर्ड ऑप्शन है रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन है रोटेशनल ट्रांजैक्शन गे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बता दूँ आपको कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधार शेडिंग क्या है। व्हाट इज आधार शेडिंग। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधार शेडिंग क्या है। तो आपको बता दूं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा बैंक खाते से आधार जोड़ना, सेकंड ऑप्शन है आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, थर्ड ऑप्शन है आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि आधार सीडिंग क्या है। तो व्हाट इज़ आधार सीडिंग। तो आपको बता दूं आधार सीडिंग, ध्यान रखिएगा, ये आपके बैंक खाते से आधार से जुड़ता है। आधार सीडिंग इसी को कहते हैं। आप कहीं कराए होंगे एनपीसीआई और आधार सीडिंग, ये सब आपकी यानी कि आधार से आपके बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया, इंडियन करेंसी सिंबल ऑफिशियली एडॉप्टेड। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया, इंडियन करेंसी सिंबल ऑफिशियल एडॉप्टेड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 15 जुलाई 2010, यानी कि 15 जुलाई 2010 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर फास्टर स्टेटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक। तो फर्स्ट ऑप्शन है बार कोड रीडर, सेकंड ऑप्शन है OCR, थर्ड ऑप्शन है MICR, फोर्थ ऑप्शन है OMR, यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि MICR इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि IMPS स्टैंड फॉर, यानी कि आपको बताना है स्टैंड किसके लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। सेकेंड ऑप्शन है इमीडिएट पे सर्विस, थर्ड ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का IMPS स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं। विच बैंक प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ नेट बैंकिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि नेट बैंकिंग की सुविधा सब बैंक हमारे प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेट बैंकिंग की सुविधा हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंकिंग हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन डेली लाता रहूँगा। तो आपको बता दूं कल का जो क्वेश्चन रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आपका जो 3-4 दिन बचा है इसी में आपका CCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आपको बता दूँ आप लोग डेली वॉच करिएगा वीडियो। तो इसके साथ आपको बता दूँ मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए आप लोग, और पर डे आप मेरी वीडियो को वॉच किया करिए। आप सब जानते हैं 3 से 4 के बीच में आपका वीडियो आ जाता है, 4 से 5 के बीच में। तो आपको बता दूं कि इसी के साथ आपको बता दूं जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।